मुझे समझना चाहिए था कि इस घर में सभी मुझे पसंद नहीं करते। विश्वास करो रोहित, मैंने बहुत बार सोचा था कि तुम्हें एक बार सामने से आकर सॉरी बोलूंगी। जिस तरह मैं इस फैमिली को, इस घर को छोड़कर चली गई थी, और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हालात की वजह से हुआ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं एक बार आकर घर में सबसे एटलीस्ट माफी मांगू। पर हो नहीं पाया क्योंकि अभी मैं बिजी हो गई हूँ। मुझे हमेशा देश विदेश जाना पड़ता है, इसलिए सोचा आज आकर सारी गलतफहमियों को दूर कर दूं। तुम्हारा फेवरेट केक लेने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। चलो छोड़ो, केक मत काटो, मैं चलती हूँ। तुम्हारा जन्मदिन और मैं खराब नहीं करूंगी। एक मिनट, एक मिनट। माँ, शालिनी बहुत दिल से मेरे लिए केक लेकर आई है। इसे अगर मैं काटूं तो शालिनी इतने दिनों के बाद वापस आई है, इसके साथ हम बुरा बर्ताव तो नहीं कर सकते ना। इसलिए काटने दो ना केक, प्लीज माँ, प्लीज। मैं जानती थी जो कुछ भी हो जाए तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। हमेशा तुम दूसरों की दिल की बात पढ़ लेते हो। मैं चलती हूँ। रुको रोहित भैया, आपने केक काटा और सबको नहीं खिलाएंगे? नहीं प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद उसकी बीवी को बुरा लग जाएगा। मैं अभी चलती हूँ। मेरा तो नवाबगंज में आना जाना लगा ही रहेगा, फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना रोहित। आज मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है माँ काली? लग रहा है कि दिल टूट के बिखर गया है। मुझसे और सहा नहीं जा रहा है, अब और नहीं। अरे रोहित, 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 रोहित। भैया, ये क्या आज के दिन भी उन्हें इस तरह से जाना पड़ा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। फुल्की, फुल्की तुम रुद्र भैया। हाँ। कह रही हूँ एक बार जाके देखो ना भैया कहाँ गए, कहीं शालिनी के पीछे पीछे तो नहीं गए। रुद्रा, मेरा हाथ पैर कांप रहा है, तो रोहित को अभी लेके आ भी। अरे अरे, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। मछली चाची सुनो ना, मैं कह रही हूँ मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। आज तो भैया को अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? भाई के पीछे मत भागो, वो सोचेंगे आप उन पे विश्वास नहीं करती हैं, वो दोबारा चले जाएंगे। सुबह भैया शालिनी दी के पास गए थे और ये बात भाभी को पता नहीं चलनी चाहिए। ए, हाँ, क्या सोच रही हैं? इधर आइए, सुनिए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। भाभी, मैं ये कह रही थी कि बड़े पापा ने तो आज की खुशी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं सबको खाना दे देती हूँ। फुल्की, आज ये सब कुछ रोहित के बिना संभव नहीं।
अगर तू सच में चाहती है कि हम सब मिलकर ये खुशी मनाएं, तो फिर जा रोहित को वापस लेके आ। मैं जानती हूँ वो रुद्र के पास ही जाएगा। हुल्की तो रोहित की बीवी है, तू क्यों घर के कोने में छुप कर रहेगी? रोहित को जाकर बोल, आज के दिन इस तरह घर से नहीं निकल जाते। शानू, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बोलो। भाभी आप बिल्कुल सही बोल रही है। फुल्की ये सब क्यों सहेगी? कम से कम माँ के बारे में सोच के मुझे सर को वापस लाना ही होगा। ऐसे टूटने से कुछ नहीं होगा फुल्की दास, हिम्मत रखनी होगी। एक चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जानते हो? वो क्या? रोहित आज भी मेरे प्यार में पूरा पागल है। हाँ बात तो सही है। कितने साल पहले वो मेरे प्यार में पड़ा था, उसके बाद मैं उसको छोड़ के चली गई। कितना बुरा बर्ताव किया उसके साथ। स्टिल नाउ आज भी रोहित राय चौधरी सिर्फ शालिनी मित्रा को ही प्यार करता है। रोहित बहुत भोला है, जानते हो? बहुत जल्दी दूसरों पे भरोसा कर लेता है। नहीं तो क्या तुम पर विश्वास करता? आज तक तुम्हें अपना दोस्त मानता है। शालिनी, रोहित आ रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। क्या मतलब मैं कहाँ अरे जाऊँ? बाबा रोहित आ रहा है, तुम 2 मिनट के लिए छुप जाओ ना प्लीज। 2 मिनट के लिए। अरे मैं उसे 2 मिनट में भगा दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। चलो चलो चलो। सो सॉरी प्लीज छुप जाओ ना, छुप जाओ। आई एम सॉरी। हाँ 2 मिनट। हाँ अरे तुम यहाँ इस वक्त कैसे? शालिनी स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए क्या यहीं पर जमीन ले रही है? तू जानता था ये? अरे बाबा तू ये पूछने के लिए यहाँ पर आया? अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता ना। और मुझे भी ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वो कुछ जमीन के बारे में। पर तू टेंशन मत ले, तू घर जा घर जा। देख 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 मैं तुझे बताता हूँ, उसे जमीन ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी। तू सोच मत, तू घर जा 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 जा, जा। रुद्र, इसका मतलब तेरा अंदाजा बिल्कुल सही था कि शालिनी ने जो बुरा बर्ताव किया था उस पर वो शर्मिंदा है। उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। रुद्र, अरे ये सब सोचने का सही वक्त नहीं है। घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लावण्या भी मुझे बार बार फोन कर रही है। क्या कर रहा है? घर जाना है। लगता है कि शालिनी मेरे पास वापस आना चाहती है। अरे यार वरना इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद अचानक से मेरे जन्मदिन पर वो मेरा फेवरेट केक लेकर आती। बोल। अरे फुल्की, अरे अब तुम ही समझाओ ना रोहित को। तुम इसे घर पे ले जाओ घर पे से। तुम? आपकी गाड़ी बाहर खड़ी देखी तो अंदर आ गई। आज के दिन आपने केक तक नहीं चखा, किसी से कुछ बोले बिना बाहर निकल के आ गए। सब आपका वेट कर रहे हैं घर पे। घर के लोगों का क्या कोई हक नहीं है आप पे? सबने इतने प्यार से आपके लिए आपके जन्मदिन पर इतनी तैयारियां की हैं। फुल्की प्लीज जाओ यहाँ से अभी। मुझे जरा अकेले रहने दो प्लीज, जाओ। नहीं सर, आज अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सब इंतजार कर रहे हैं। आप चलेंगे तभी सब लोग खाना खाएंगे। आप चलिए ना, मना मत कीजिए। अब रोहित, मैं कह रहा था कि ये ठीक कह रही है। फुल्की के साथ जा। घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं यार। अगर तू घर पे नहीं जाएगा तो घर पे सब भूखे रहेंगे। क्या कर रहा है यार रोहित? देखो जो भी बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू जा 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 घर जा। अब प्लीज चलिए सर। फुल्की हाथ छोड़ो। मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने? वरना आप फिर कहीं और चले जाएंगे, इसलिए हाथ पकड़ के रखा है। चलिए। फुल्की, फुल्की। आइए मैडम। बाप रे। बाप रे, कुछ ही दिन हुए हैं शादी को और दिखता है शादी नॉर्मल नहीं है।
और रिश्ता भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है और अभी से लड़के को इतना हक चाहिए रोहित पे। रोहित रॉय चौधरी कभी किसी और लड़की से प्यार नहीं कर सकता है। वैसे भी रुद्र भैया, मैं निकल रही हूँ, वापस आकर आपसे कांटेक्ट करती हूँ, तभी जमीन की रजिस्ट्री कर लेंगे। जरूर मैम। ओके, थैंक यू। बाय। या बाय 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 बाय, प्लीज बाय, सी या। रोहित, हाँ? देखा, मैंने सीधे क्या बोलते उसे ब्रह्मास्त्र यूज कर दिया। रोहित रॉय चौधरी, ये खेल खेलने के लिए ना मैंने कितना सोचा, कितना दिमाग लगाया, तब जाके ये रिजल्ट मिला है मुझे। वैसे क्या कह रही थी शालिनी? कि रोहित किसी और से प्यार नहीं कर सकता। वैसे जब रोहित फुल्की के बारे में बात करता है ना, तो मुझे भी बुरा लगता है। क्या करे, दिल का मामला है। जब फुल्की ने रोहित का हाथ पकड़ा था ना, तो मेरे दिल में तो होता है दिल का कनेक्शन है ना, तो यही होगा, प्यार का मामला है। अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। बड़े पापा तक ये बात नहीं पहुंचती तो ही अच्छा होता भैया। आज ही सुबह बड़े पापा के सीने में दर्द हुआ और आज ही बड़े भैया बर्थडे पार्टी से निकल गए। ये है रोहित की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब जरूरत होती तो फोन नहीं उठाता। घर में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, उसे कोई अंदाजा भी है? फुल्की अपना फोन घर पर छोड़कर चली गई और उधर रुद्र भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। वाह क्या बात है। अरे शानू, तुम तो उस वक्त वहीं पर थे ना? तुम तो रोहित के चाचा हो, तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? वही लड़की जो रोहित के बुरे वक्त में उसे लूजर कह के छोड़ के चली गई थी, उसी लड़की को इस घर में ले आए और रोहित उसके पीछे पीछे चला गया फुल्की के सामने। तुम उसे रोक नहीं सकते थे क्या? मैं क्या करता भैया? अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा जी, इतने दिनों बाद अचानक से उसका आना, किस वजह से आना, यही समझने में तो समय लग गया। आपके जमाई को बोला था कि भैया को वापस भेजें, वो भी फोन नहीं उठा रहे। अब बताइए क्या करूं? पापा जी, इतनी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। फुल्की तो गई है ना भैया को लेने। विश्वास करिए पापा जी, अगर हम में से फुल्की की जगह कोई और गया होता ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता। आप बस जब भैया वापस आए तो आप उनसे शालिनी के बारे में आराम से बात कीजिएगा। सर आइए। ये देखो, सर का आने का समय अब हुआ है। तब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, घर पे बड़े पापा हैं, ये भी याद नहीं है क्या? बहुत गुस्सा है बड़े पापा, लेकिन फुल्की तुम्हें वापस ले आई, यही बहुत बड़ी बात है। अरे ए, फुल्की, देख के लग रहा भैया बहुत गुस्से में है। गुस्सा है तो क्या करूं प्रेम भैया? सबने कितनी मेहनत से सर के बर्थडे के लिए इतना कुछ किया है और सर निकल गए। ये कैसे हो सकता है? रोहित, सुन, क्या रे, शालिनी से बात हुई तेरी? क्या बोला तूने शालिनी को, जो इतने दिन बाद वापस आई और मुझे धन्य कर दिया? मम्मी, क्या मम्मी? हाँ, कभी मेरी तरफ से सोचा है तूने? एक लड़की जो तुझे छोड़कर चली गई थी, तेरे बुरे वक्त में तुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, और उसके आने के बाद तो सिर्फ उसके लिए सब कुछ भूल गया और सबके सामने से निकल गया तू। हमारी बात छोड़, ये लड़की जो तुझे आग से बचाई, उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। इतनी मेहनत से इसने ये सारा इंतजाम किया और तूने उसके बारे में सोचा तक नहीं, उसकी इज्जत के बारे में भी नहीं।
चला गया शालिनी के पीछे पीछे। माँ, मैं किसी के पीछे पीछे नहीं गया। और दूसरी बात, मेरे बुरे वक्त में बहुत से लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था। सिर्फ शालिनी को दोष देने से क्या होगा? तुम कहाँ थे ये हम जान सकते हैं या इतना भी अधिकार नहीं रह गया? बड़े पापा, मैं कहाँ गया था ये जानने का अधिकार आपको है। मैं जरा अकेला रहना चाहता था बड़े पापा। कम से कम इतना अधिकार तो है ना मेरा। और बड़े पापा, मेरा एक पर्सनल स्पेस भी तो है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कहाँ जाऊंगा मैं? और गया था रुद्र से मिलने के लिए। बात की थोड़ी सी और क्या, थोड़ी देर वहां बैठा, फिर वापस घर आ गया ना घर। और क्या चाहिए आप लोगों को? इसमें तो किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। फुल्की दास, बिल्कुल नहीं रोएगी तू। आज सर का बर्थडे है, सब सर को डांट रहे हैं। सर गुस्सा नहीं होंगे क्या? गुस्सा तो आएगा ही। मजली बहू, अपने मन में जरूर सोच रही होगी कि मेरी वजह से ही सब कुछ बुरा हुआ। तुम्हारे बेटे के जन्मदिन का अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। मास्टर साहब भी जरूर यही बात कहेंगे। ऐसी बातें कोई सोचे उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। अपनी जिस बहू का मजली बहू ने अब तक इतना साथ दिया, वो शालिनी के सामने खड़े होने के लायक है क्या? क्या बोल रही हो? क्या हुआ मास्टर साहब? मैंने जो कहा वो तो बिल्कुल सच है ना? वैसे भी इससे मेरा क्या लेना देना? मजली बहू और उसके बेटे की जिंदगी खुशियों से भर जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माँ, शालिनी के घर आते ही रोहित घर छोड़ के बाहर चला गया, लेकिन नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने तो बस इतनी सी बात कही। ठीक है, मैं जरा मंदिर होके आती हूँ। थोड़ी देर भगवान के सामने बैठना चाहती हूँ। भगवान जी ने इतने दिनों के बाद मेरी एक इच्छा तो पूरी की। ये अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। सही कह रहा हूँ शानू, अब मेरा और बात करने का मन नहीं हो रहा। इस सब झंझट से तो मर जाना बेहतर है। सुनो भाभी, इतना परेशान मत होइए। मैं रोहित से बात करूंगा ना। अब और क्या बाकी है बोलने को शानू? क्या बोलने को बाकी? इस लड़की ने अपने हाथों से खीर बनाई थी और रोहित ने वो भी नहीं खाया। ये बात मुझे कितनी चुभती है, मैं किसी को समझा भी नहीं सकती। माँ, आप क्यों दुखी होती हैं? सर खीर जरूर खाएंगे, मैं उनके कमरे में ले जाती हूँ। फिर हम सब मिलकर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। माँ, आप इतना मत टूटिए। भाभी, चलिए ना सर को खीर खिलाकर आते हैं। दीदी, आप भी चलिए। खीर नहीं खाएंगे मतलब फुल्कियों को छोड़ देगी क्या?
अब अपना मन खराब करने से कुछ नहीं होगा। माँ का मन ठीक करना ही होगा। हैप्पी बर्थडे रोहित। विश्वास करो रोहित, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें आकर एक बार सॉरी बोल दूं। इसका मतलब उसे सच में अपने किए पर पछतावा है, लेकिन इस बात पर माँ, बड़े पापा, दीदी, भाभी कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता। शायद शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूं। फुल्की एक सीधी सादी लड़की है, उसे दुख देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन शालिनी से तो मैं आज भी मोहब्बत करता हूं। शालिनी को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा, सच में पागल हो जाऊंगा मैं। क्या हुआ फुल्की? रुक क्यों गई? ए नीचे तो इतना हंगामा कर रही थी कि खीर नहीं खाएंगे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब क्या हो गया? क्या होगा दीदी? अंदर जाने में डर लग रहा है। असल में सच बोलूं तो सर ने तो कहा कि वो अकेला रहना चाहते हैं। सुनो फुल्की, ये उनका अकेले रहने का बहाना बनाना और तुम्हें खुद से दूर करना, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला। इससे पापा जी और मजली चाची दोनों लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा फुल्की, मजली चाची के लिए ही तो तुम भैया को खीर खिलाने आई हो, है ना? अरे पर ये आपको कैसे पता? असल में तुम इतनी भी सीधी नहीं हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम ये समझ ही ना पाए। क्या करें बोलो? पर तुमसे आज एक बात मैं कहूंगी फुल्की, तुम्हें बुरा लगे फिर भी सुनना पड़ेगा। ये शालिनी का अचानक से आ जाना ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फुल्की अब तुम्हें थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, भैया को संभालना पड़ेगा। तुम जरूर समझ रही हो कि भैया अंदर से कितने बेचैन हो गए हैं। असल में ये शालिनी नाम की लड़की ना मुझे बहुत ही मतलबी लड़की लगती है। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लड़की फिर से भैया का कोई फायदा उठाने के लिए आई है। बल्कि तुम्हें ना भैया को बचाना ही होगा। एकदम सही कहा प्रमीला। आज माँ ने जिस तरीके से शालिनी और फुल्की का कंपैरिजन किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उस बात को भुलाया भी नहीं जा सकता, है ना? तुम्हें याद है ना प्रमीला, ये शालिनी कैसे हमारे भैया को अपनी उंगलियों पे नचाती थी? उसी लड़की को तो संभालना पड़ेगा फुल्की। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, खासकर जब भैया अभी तक शालिनी को भूल नहीं पाए हैं। फुल्की, आज भैया को ये खीर खिला के ही दम लेना, ठीक है? ठीक जिस तरह तुम अपनी बाकी सारी बातें मनवाती हो, ठीक उसी तरह ये खीर भी खिलाना। भैया को जाकर साफ साफ बोलना कि ये खीर तुमने अपने हाथों से भैया के लिए बनाई है और उन्हें ये खीर खानी ही पड़ेगी। बस वही तो,
सब कुछ फुल्की दास का उलट पुलट हो जाता है। आप लोग ना थोड़ा माँ काली से बोलो कि मेरा सब कुछ सर के सामने उलट पुलट ना हो जाए। और अब चलो। कहाँ चले? सर के कमरे में। हाँ? हम वहाँ जाके क्या करेंगे? तुम जाओ, खीर खिला के भैया को नीचे ले आओ। मैं अकेली जाऊंगी? मतलब? फिर से बोला ना, समझदार बनना होगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे ही सर को खीर खिलानी होगी। जय माँ काली। सर, सर, क्या चाहिए अब तुम्हें? आप इतनी देर से क्या सोच रहे हैं? खीर खा लीजिए सर। कैसी खीर? बर्थडे का। खा के तो देखिए कैसे बना है। रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। माँ, भाभी, दीदी बोला है कि आपको खीर खिला दूं। लीजिए। फुल्की, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें एक बात एक बार बताने में समझ में नहीं आती? मैंने तुमसे कहा ना कि खीर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। उसके बाद भी तुम मुझे जबरदस्ती खीर क्यों खिलाना चाहती हो? क्या लगता है तुम्हें मैं बच्चा हूं, जबरदस्ती खिला दोगी तुम? क्या मेरा कोई अपना स्पेस नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्र के ऑफिस से मुझे यहाँ खींच कर लेकर आने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? अपनी बात छोड़ो, तुम मुझे क्या समझती हो ये बताओ। तुम जो कहोगी वो मैं सुनूंगा, तुम्हारे कहने पर उठूंगा बैठूंगा, यही समझती हो क्या तुम? मैं ये खीर अब खाऊंगा ही नहीं। जाओ यहाँ से, ये सब खीर वीर ले जाओ, जाओ। पर क्यों नहीं खाएंगे सर? ओह, आप सोच रहे हैं फुल्की दास ने खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने खीर बहुत अच्छे से बनाई है। खा के देखेंगे तो पता चलेगा। स्वाद में तो केक से भी अच्छी बनी है। केक की बात क्यों की तुमने? और वैसे भी केक है कहाँ? फेंक दिया क्या तुमने? मुझे क्या फर्क पड़ता है, फेंका नहीं है, फ्रिज में रखा है। अच्छी बात है, तो फिर ये खीर भी ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दो। सर, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो फुल्की। जाकर खीर फ्रिज में रख दो। जब मेरा मन करेगा तब मैं खा लूंगा फ्रिज से निकाल कर। प्लीज जाओ अभी यहाँ से फुल्की, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। मैंने तुमसे कहा ना कि खीर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। उसके बाद भी तुम मुझे जबरदस्ती खीर क्यों खिलाना चाहती हो? तुम जो कहोगी वो मैं सुनूंगा, तुम्हारे कहने पर उठूंगा बैठूंगा, यही समझती हो क्या तुम? मैं ये खीर अब खाऊंगा ही नहीं। केक है कहाँ? फ्रिज में ही होगा। अच्छी बात है, तो फिर ये खीर भी ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दो। सर, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो फुल्की।
हालत देख के मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारी हालत देखकर फुल्की। क्या हुआ इशिता दीदी? मुझे देख के अचानक इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या, या फिर मैं बहरूपिया बन के आई हूँ? नहीं फुल्की, तुम बहरूपिया तो नहीं बनी हो, लेकिन वो बोलते हैं ना, तुम्हारी हालत अब बिल्कुल जोकर जैसी है। तुम तो खुद ही खुद को जोकर बना रही हो। मतलब? ओहो, समझ नहीं आ रहा लड़की को। मैं समझा रही हूँ। यही कि रोहित भैया की एक्स वाइफ शालिनी आज आई थी घर पे केक लेकर रोहित भैया के जन्मदिन के दिन। तुमने रोहित भैया की आंखों को देखा? कैसे प्यार से शालिनी की तरफ देख रहे हैं। पुराना प्यार है ना, कर भी क्या सकते हैं। तो वहां पे शालिनी का लाया हुआ केक छोड़ के तुम्हारे हाथों की खीर खाएंगे? हंसू नहीं तो क्या करूं, बोलो। पुअर गर्ल, तुम्हें देख के सच में मुझे तकलीफ हो रही है, जानती हो। यही कि शालिनी इतनी बड़ी बॉक्सर, कितना नाम है देश विदेश में, कितनी जगहों पे बॉक्सिंग करने जाती है, और खुद को देखो तुम कौन हो, एक नॉर्मल सी लड़की, साधारण सी लड़की। तुम्हारे साथ शालिनी की तुलना है कोई? नहीं फुल्की। क्या बोल रही थी मैं? शालिनी से तो रोहित भैया ने प्यार करके शादी की थी। उसके बाद जो भी हुआ हो, और उन दोनों का प्यार ना अभी तक कहीं ना कहीं रह गया है। फुल्की, तुम क्या करोगी बताओ तो? यहाँ शालिनी जो लौट आई है, अब क्या होगा कौन जाने। शालिनी का लाया हुआ केक छोड़कर तुम्हारे हाथों की खीर खाएंगे, ये सोचना ही तो ओह माय गॉड। लेकिन छोड़ो, तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं। तब तक तुम सोचो कि तुम्हारी जगह कहाँ होगी शालिनी। सब लोग सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हैं, शालिनी दास आ गई है, अब सर फुल्की दास को निकाल देंगे। क्यों? और जोर से, और जोर से, और जोर से। नहीं, रुको एक सेकेंड। पंच करते वक्त तुम्हें शोल्डर ऊपर रखना होगा। शोल्डर ऊपर रख के कमर से, अपने लोअर बैक से ताकत का इस्तेमाल करो, वो अच्छा रहेगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। चलो, कमर से जोर लगाओ। चलो, बहुत अच्छे। चलो, हाँ, कमर से लगाओ जोर। हाँ, बहुत अच्छे। शालिनी को आज तक याद है ये सारी बातें। आज कितने दिनों के बाद अलमारी से निकाला मैंने ये सब।
नहीं हो रहा है मुझसे। मुझे एक बार शालिनी से बात करनी ही होगी। फोन करता हूं मैं उसे। फोन कहाँ है मेरा? बाहर रख कर आया हूं क्या मैं फोन? नहीं नहीं पुलकिदास, तू इशिता दीदी की बात को इतनी देर तक क्यों सुनी? तुझे भी कुछ बोलना चाहिए था ना। ये सब क्या है यहाँ पे? अरे ये तो मुक्का मारने की चीजें हैं। सर ने निकाला ये सब? पर क्यों? पहले तो ये सब देखते ही गुस्सा आ जाता था। अजीब है। ओह, इसका मतलब शालिनी दीदी को देख के ये सब निकला है। इतनी देर में इसने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अजीब बात है। शालिनी खुद आई और अपना अब फोन भी ऑफ कर दिया। उसे सोचना चाहिए था कि मैं उसे एक बार तो फोन करूंगा ही ना। शालिनी 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 दीदी ऐसा क्या कर सकती है जो पुलकिदास नहीं कर सकती? बॉक्सिंग? पुलकिदास भी सब कुछ कर सकती है। सर, आप कहाँ से आ गए? लगा कि आपको ओ मकाली पुलकिदास को मार खिलवा के ही छोड़ोगी क्या? सर उठिए ना सर। असल में क्या है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आपको लगी ना? बर्फ लेके आती हूँ मैं भी। क्या कमल, प्रेम, टेबल सेट हो गई? हाँ। रोहित को बुलाया कि नहीं? नहीं बड़े पापा, फुल्की गई है ना। अरे बाप रे, फुल्की का मूड देखा, लगता नहीं वो आसानी से आएगी। आइए। बैठो बैठो। चाचा जी आप लोग बैठिए, भैया को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो करना होगा फुल्की खुद करेगी। चाची जी कहाँ चली गई आप ही आ जाइए। प्रमिला, शानू और भैया को दे दो, मुझे भूख नहीं है। और तुम लोग भी बैठ जाओ, अच्छा होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज। अरे सुनो, हर बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए। बर्फ। ओह, आप सब लोग खाने बैठ गए? खाइए खाइए। ए रुको, अचानक से बर्फ क्यों चाहिए? वो ऐसे ही पानी में मिलाना है। हुल्की, ये बर्फ रोहित ने मांगा है। क्या हुआ है बताओ? कहीं गुस्से में दीवार में सर तो नहीं मार दिया उसने? या हाथ में तो नहीं लगा उसके? नहीं, हाथ में क्यों लगेगा? हाथ में नहीं लगा। नहीं लगा। सर को मेरी वजह से चोट लग गई है, ये कैसे बताऊं? हुल्की, क्या हुआ है? फुल्की का हाव भाव कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। कुछ छुपा रही है ऐसा लग रहा है। ए कमल, प्रेम, ऊपर जाके देखो क्या हुआ है। लावण्या, प्रमिला, हाँ तुम लोग भी जाओ, देखो तो। हर बात में बड़ों को जाना ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ। ठीक है पापा। ए चल।
बहुत जोर से नाक पे लगी है। इस लड़की के हाथों में तो बहुत जोर है। इस लड़की में सचमुच बहुत ताकत है और बहुत जोर से घुसा भी मार सकती है। सर लीजिए, मैं आपके लिए बर्फ लेके आई हूँ। आपकी नाक में लगी है ना? मुझे सच में समझ में नहीं मुझे आया। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मुझे, ले जाओ। वो बोलने से क्या होता है सर? आज आपका जन्मदिन है और आज ही आप मार खा लिए। पुलकिदास को तो बुरा लगेगा ही ना। आस्ते आस्ते